मेरा नाम हरप्रीत सिंह खालसा। किस तरह का आयोजन रहेगा? यहाँ पर गुरबाणी कीर्तन का प्रोग्राम अगले 2 दिन तक लगातार निर्बाध चलेंगे। सेंट्रल गुरपुरब कमेटी इस पूरे प्रोग्राम को करती है। सेंट्रल गुरपुरब कमेटी बहुत पुरानी संस्था है जो तकरीबन पिछले 40 साल से गुरु नानक साहब का, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाती आ रही है। हमारे अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह ओबराय इस संस्था के मौजूदा अध्यक्ष हैं और बहुत बेहतर ढंग से पिछले 3 साल से 2 साल से वो इन प्रोग्रामों को करते आ रहे हैं और संगत का विशेष प्रेम हम सभी को मिल रहा है। मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी उनके साथ इस संस्था में सेवा कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये प्रोग्राम बरेली कॉलेज हॉकी ग्राउंड में होगा और ये बिल्कुल सेंटर में है बरेली कॉलेज के, और दोनों गेट से इसकी एंट्री रहेगी, चाहे कालीबाड़ी की तरफ से चाहे आनंद आश्रम की तरफ से, जो फ्लाईओवर नीचे उतरते शामतगंज का है, दोनों तरफ से इसकी एंट्री रहेगी प्रोग्राम। बदलने का जो आपका स्थान है वो क्यों बदला? मेन रीजन यही है कि ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है और व्यवस्थाएं बेहतर हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग की हमें बेहतर सुविधा मिल गई थी इस वर्ष, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है तो हम लोगों ने यूनिवर्सली आपस में कमेटी की एक बैठक होती है जिसके अंदर ये तय किया गया कि इस बार हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत विशेष सहयोग दिया, हम सबका उनका धन्यवाद करेंगे जिन्होंने पूरे आयोजन को करने में अपना विशेष सहयोग दिया। रागी जत्थे कहाँ जा रहे हैं? रागी जत्थे इस बार हमारे पास प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, अलंकार सिंह जी, जो पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं जो रागों में कीर्तन करते हैं। इसके अलावा हेड ग्रंथी साहब जो हमारे दरबार साहब मंजी साहब से कथा करते हैं, हरिंदर सिंह जी, वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। SGPC से एक बहुत ही बढ़िया जत्था हमारे पास आ रहा है जो कीर्तन में निपुण है और रागों में गुरु नानक साहब की वाणी को हम सबको सुनाएगा। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? ये प्रोग्राम हमारे पास कल शाम को 4 बजे चालू हो जाएंगे, शाम को 6:30 बजे चालू हो जाएंगे और तकरीबन रात को 10:30-11 बजे तक ये प्रोग्राम यहाँ पर सुचारू रहेंगे। परसों 5 तारीख को सवेरे 8 बजे महाराज का प्रकाश यहाँ पर होगा, गुरु ग्रंथ साहब जी का सवारी साहब आएगी। संगत बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से लेकर आएगी यहाँ पर गुरु साहब की सवारी। यहाँ पर गुरु साहब का प्रकाश होगा, आशा की वार के कीर्तन होंगे, उसके बाद गुरबाणी कीर्तन कथावाचक जो आए हुए हैं वो गुरु नानक साहब की जो देन है इस दुनिया को, उनकी वाणी, उनके विचार संगत के सामने प्रस्तुत करेंगे। शहर के गणमान्य लोग सारे ही आएंगे यहाँ पर इस प्रोग्राम में और हम सब लोगों ने मिल करके लंगर छकना है। दोनों दिन लंगर की व्यवस्था यहाँ सुचारू चलती रहेगी। लंगर संगत जो है वो पहले कीर्तन सुनेगी और प्रचार सुनेगी और उसके बाद लंगर छकेगी। आज सिखों के, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं श्री गुरु नानक देव जी, जो सिखों के पहले गुरु हैं, उनका प्रकाश पर्व है। उनके प्रकाश पर्व के लिए यहाँ पे मनाने के लिए पंडाल सजाए जा रहे हैं और श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हैं, वहीं से सिक्खी की शुरुआत हुई और श्री गुरु नानक देव जी ने सभी जाति सभी धर्मों को एक जोड़ के रखा। वो जगन्नाथपुरी भी गए, मंदिर में भी गए, मक्का मदीना भी गए और हर धर्म के साथ हर जगह कई देशों में कई विदेशों में गए। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने जाके भ्रमण करके, और जो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग, जैसे जगन्नाथपुरी हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थान, मुसलमानों का मक्का मदीना सबसे बड़ा स्थान, तो सबसे बड़े बड़े स्थान पर सबसे बड़े जाके लोगों को समझाया कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या, में कैसे जीना है। उन्होंने बताया कि मानव की जात एक ही है, ईश्वर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को पले को मंदे। जो आदमी अपने जैसा कर्म करता है उसे वैसे देखना चाहिए। किसी जाति से धर्म से मतलब नहीं। आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपकी मुक्ति होगी सिर्फ अच्छे कर्म करने से और ईश्वर का नाम जपने से। आप नाम जपेंगे ईश्वर का और अच्छे कर्म करेंगे और अपनी कमाई से, नेक कमाई से उसका 10% आप समाज में सेवा में लगाएंगे, गरीब की मदद में लगाएंगे, तब जाके आपका उद्धार होगा। ये संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा स्त्री के लिए, उन्होंने कहा कि सो को मंदा आखिए जिन जम्मे राजान, जिन्होंने राजा महाराजाओं को, शूरवीरों को पैदा करा जिस स्त्री ने, उसे मंदा, उसे बुरा क्यों कहते हो, उसे छोटा, उसे नीचा क्यों मानते हो। तो उन्होंने औरत को भी अपना बताया कि औरत को बराबर का अधिकार है। जो राजा महाराजा को पैदा करने वाली औरत है उसका भी सम्मान जरूरी है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया छुआछूत। उन्होंने पंगत की, एक पंगत एक संगत, यानी पंगत में हम लोग बैठते हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक साथ बैठते हैं। सिख धर्म में कोई आपसे जाति धर्म मजहब नहीं पूछता।
आप किसी के साथ बैठें, कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता। हमारा जो दरबार साहब है वहाँ भी 4 वर्ण 4 दरवाजे हैं। कोई भी किसी भी दरवाजे से आए, चारों धर्म के चारों वर्गों के लोगों का स्वागत है। तो हमारा सिख धर्म ऐसा है कि वो किसी एक के लिए नहीं। गुरु नानक देव जी कहते गुरु नानक आया कल तारण आया, कलयुग को तारने के लिए गुरु नानक देव जी आए। उन्होंने कोई आता है, कोई अपने परिवार को तार के ले जाता है, कोई अपने कौम को तार देता है, कोई अपने देश का नाम रोशन करता है, लेकिन उन्होंने पूरे कलयुग को तारने के लिए गुरु नानक आप स्वयं परमात्मा अपने आप धरती पे आए। उन्होंने पूरी धरती को तारने के लिए अवतार लिया धरती पे, और गुरु नानक देव जी ने ऐसी हमें कुर्बानी दी, ऐसा संदेश दिया कि आज उनसे लाखों करोड़ों लोग उन्हीं की वाणी सुन के, उनके विचारों से चल के अपना जीवन सफल कर रहे हैं और जुगों जुगों तक सफल करते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।